हिंदी और इंग्लिश नो इटालियन। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम नवम अध्याय चौथा नंबर अध्याय से श्रवण करेंगे। श्लोक नंबर 22। महाराज अम्बरीश दुर्वासा मुनि का प्रति जो अपराध किए थे उसके बारे में इस अध्याय में वर्णन किया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
यज्ञम् ईश्वरम् महाविभूति उपचितांग दक्षिणः ततैव वसिष्ठ असित गौतमादिः धनानि अभिश्रोतम् असौ सरस्वती ज्येष्ठमेधये अभियज्ञ ईश्वरम् महाविभूति उपाचितांग दक्षिणः ततैव वसिष्ठासित गौतमादिभिः धनानि अभिश्रोतम् असौ सरस्वती ज्येष्ठमेधये अभियज्ञ ईश्वरम् महाविभूति उपाचितांग दक्षिणः ततैव वसिष्ठासित गौतमादिभिः धनानि अभिश्रोतम् असौ सरस्वती महाराज अम्बरीश ने उस मरुस्थल में अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ संपन्न किए, जिसमें से होकर सरस्वती नदी बहती है और समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान को प्रसन्न किया। ऐसे यज्ञ महान ऐश्वर्य तथा उपयुक्त सामग्री द्वारा तथा ब्राह्मणों की दक्षिणा देकर संपन्न किए जाते थे और इन यज्ञों का निरीक्षण
वशिष्ठ, असित तथा गौतम जैसा महापुरुषों द्वारा किया जाता था, जो यज्ञों के संपन्न करता राजा के प्रतिनिधि थे। तात्पर्य, जब कोई वैदिक विधि से यज्ञ संपन्न करता है तो उससे पटु ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें याज्ञिक ब्राह्मण कहते हैं। क्योंकि कलियुग में ऐसे ब्राह्मणों का अभाव है, अतः कलियुग में शास्त्रों द्वारा संस्कृत यज्ञ करने की संस्कृति की जाती है। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय तदंती सुमेध से। कलियुग में याज्ञिक ब्राह्मणों का अभाव होने के कारण असंभव यज्ञों को संपन्न करने में धन का अपव्यय न करके बुद्धिमान मनुष्य संकीर्तन यज्ञ करता है। यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ठीक से यज्ञ नहीं किए जाते तो वर्षा का अभाव होता है। यज्ञ भवति पर्जनः, अतः यज्ञ संपन्न करना अनिवार्य है। यज्ञ के बिना वर्षा का अभाव रहेगा और इस अभाव से अन्न उत्पन्न नहीं होगा, जिससे दुर्भिक्ष पड़ेगा। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वो अन्न का उत्पादन बनाए रखने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसा विभिन्न यज्ञ संपन्न करता रहे। अन्न भवन्ति भूतानि, अन्न के बिना मनुष्य तथा पशु दोनों ही भूखे मरेंगे। अतएव राज्य के लिए आवश्यक है कि यज्ञ संपन्न होते रहे, क्योंकि यज्ञ होने से जनता भरपेट भोजन प्राप्त करेगी। ब्राह्मण तथा याज्ञिक पुरोहित को कुशल सेवा के लिए पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। यह दान दक्षिणा कहलाता है। अम्बरीश महाराज राजा होने के नाते इन सारे यज्ञों को वशिष्ठ, गौतम, असित जैसे महापुरुषों से संपन्न कराते थे, क्योंकि वे स्वयं भक्ति में लगे रहे थे। जैसा कि पहले बतलाता जा चुका है, सवै मना कृष्ण पदार्पण। राजा का यह धर्म है कि वो यह देखे कि सारा काम काज समुचित मार्ग निदर्शन में हो रहा है और उससे महाराज अम्बरीश की भांति आदर्श भक्त होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वो यह देखे कि रेगिस्तान में भी अन्न उत्पन्न हो। अन्य स्थानों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त। मेरे पास चलेगा तो आवाज आधा घंटा। तो हम लोग इधर देखते हैं अम्बरीश महाराज के समय में अम्बरीश महाराज अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में वेद शास्त्र पुराण में वर्णना किया गया। तो उधर तो बहुत उस समय ये यज्ञ करने के लिए योग्य व्यक्ति थे। तो कलियुग में योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम लोग सब अयोग्य व्यक्ति है। इसलिए एक पंथा देगा हम लोग हरिनाम का। तो हरिनाम अयोग्य व्यक्ति के लिए, योग्य व्यक्ति के लिए नहीं। तो योग्य व्यक्ति यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, राजस्व यज्ञ करते थे, क्या प्राप्त होते थे? अरे अयोग्य व्यक्ति हरिनाम को फिर क्या प्राप्त होता है? ये देखना ठीक है ना। वो तो महापुरुष है, बड़ा बड़ा मुनि ऋषि है,
जागृत ब्राह्मण थे, योग्य व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा यज्ञ करके क्या प्राप्त होते थे, क्या लाभ करते थे? कलियुग में सबसे अधम पति दुर्भागा है, ये लोग ऐसे कर नहीं पाएंगे, इसलिए तो मतलब हरिनाम करो। लेकिन हरिनाम करके क्या प्राप्त होता है ये देखना चाहिए। ठीक, हमारे वैदिक शास्त्रों में तो सब कुछ ज्ञान दिया गया है। हमारा बंगाल में बोलता है जूता सिलाई से करके चंडी पाठ तक सब कुछ वेद में है, सबको भलाई के लिए, सबका उपकार के लिए। लेकिन भिन्न भिन्न युग में काल का प्रभाव का अनुसार वेद में जो कुछ ज्ञान दिया गया, सब ज्ञान को उस ज्ञान को समझने के लिए काल का प्रभाव का अनुसार वेद पुराण में वर्णन किया हुआ जो ज्ञान वो एक एक तरीका रूप में प्रकट होता है। ऐसा करके वेद के ज्ञान का विवर्तन होता है, एवोल्यूशन होता है। जैसा बहुत पुराने जमाना में हम लोग वैदिक युग, जिस युग में वेद का शिक्षा का बहुत प्रभाव था, आजकल हम लोग वेद के बारे में सुने भी, लेकिन वेद का एक शब्द किसी को भी मालूम नहीं। आज जो लोग वेद पाठ करते हैं सिर्फ पाठ ही करते हैं, क्या अर्थ मालूम नहीं। वैदिक ज्ञान का प्रभाव अभी पृथ्वी पर नहीं होता है, बहुत पुराने जमाने में था। तो वेद में जो शिक्षा दिया गया, सुस्पष्ट रूप में वेद में क्या बताते हैं? वेद का जो शिक्षा है, वेद तो सारे कर्मकांड के बारे में बताता है। 96% वेद में एक कर्मकांड के बारे में बताता है। ये यज्ञ करो इंद्र लोग जाएंगे, ये यज्ञ करो चंद्र लोग जाएंगे। यज्ञ का द्वारा सब कुछ संपन्न होता है, इसको कर्मकांड बोलते हैं। और कर्मकांड करके तब तो लोगों को भगवान को इतना जानते नहीं, यज्ञ पुरुष को मानते हैं और यज्ञ पुरुष को उपासना करते हैं। यज्ञ का प्रभाव बहुत होता है, तो लोग कर्मनिष्ठ होता है, सत्कर्म निपुण होते हैं। तो क्या प्राप्त होता था यज्ञ का द्वारा? ये सब यज्ञ करके, व्रत करके, उपवास करके, कर्मकांड करके तो बहुत से बहुत स्वर्ग लोग प्राप्त करते थे। भूलोक, भूगोलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक तक जा पाते थे। तो वेद में जो ज्ञान सुस्पष्ट रूप में दिया गया वो है कर्मकांड। तो वैदिक युग में साधारण लोगों का ऊपर इस ज्ञान का बहुत प्रभाव था। तो वेद को साधारण लोग पढ़ नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे। ऐसा वशिष्ठ, गौतम मुनि ऋषि समझ पाते थे और उसी ज्ञान को सरल रूप में वर्णन करके लोगों को जीवन यात्रा प्रणाली को संरक्षण करते थे। और लोग का जीवन में कुछ तरीका सिद्धि प्राप्ति का उपाय दिखाते थे। तो लोग स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक तक जा पाएंगे। वर्णाश्रम धर्मों को अच्छे से पालन करते थे। उस समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो स्वभाव था, जो आचरण विधि था, वो बहुत कठिन था। उस समय में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ धर्म जैसा पालन करते थे। हम लोग पुराण में उसको पाठ करेंगे, पढ़ेंगे तो अभी देखेंगे कोई ब्रह्मचारी नहीं, कोई गृहस्थ नहीं, कोई वानप्रस्थ नहीं, कोई सन्यासी नहीं। पुराण का वर्णन का अनुसार वैदिक शास्त्र में सन्यास कौन है, ऐसा जो आचरण जो सन्यास बताता है
तो उस आचरण करने वाला कोई नहीं। गृहस्थ कौन है ना, ऐसे जो आचरण करते हैं उसको गृहस्थ बोलते हैं। उस आचरण करने वाला कोई गृहस्थ ही नहीं, वो जमाना खत्म है। इस जमाने में वो नहीं होता है, नहीं उसका प्रभाव नहीं। क्यों नहीं, काल का ऐसा प्रभाव होता है। तो वैदिक युग में लोग वेद को अनुसरण करते हैं, वेद के द्वारा प्रभावित होते हैं, वेद का मुख्य शिक्षा कर्मकांड को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं और यज्ञ करके स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त होता है। ये वैदिक युग में ऐसा है। तो वैदिक युग के बाद में आता है दार्शनिक युग। दार्शनिक युग में वैदिक शिक्षा का जिस अंश में ज्ञान के बारे में बताया गया तो उसका प्रभाव लोगों का ऊपर ज्यादा पड़ता है। उपनिषद में जो शिक्षा दिया गया वो ज्यादा ज्ञान के ऊपर दिया गया। तो कर्म से लोगों को आके ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। कर्मकांड के द्वारा से लोगों का ज्यादा चेतना में शरीर हो, शरीर का सुख जिधर मिलेगा वही श्रेष्ठ है, बस उसका कुछ ज्ञान नहीं होता है। या कुछ शुभ कर्म करो, यज्ञ कर्म करो, इस जिंदगी में मैं सुख प्राप्त कर सकता हूं, और ऐसा नहीं यज्ञ करो, शुभ कर्म करो तो शरीर छोड़ने के बाद मेरे को स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होगा, उधर मैं सुख प्राप्त कर सकता हूं, इतना ही बस। ये इस शिक्षा को वेद में बहुत वर्णना किया है। तो लोगों ने उधर ही फंसे होकर फंसे। फिर दार्शनिक युग में जब उपनिषद का ज्ञान लोगों को मालूम हुआ तो ज्ञान का बारे में लोगों को मालूम हुआ, तो ज्ञान का संस्पर्श में आके आत्मा के बारे में, भौतिक सुख का निरर्थक के बारे में लोगों को मालूम हुआ। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। कर्मकांड करेंगे, यज्ञ करेंगे, ये पूजा करेंगे, ये पूजा करेंगे, स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाएंगे। तो लोगों को एक ज्ञान आया, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि ऐसा करके तक खिन्ने पुण्य मर्तल्य के विसर्जन फिर आना पड़ता है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है ना, ऐसा एक स्थान पर हम लोग को पहुंचना चाहिए। हम लोग को फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना। तो उपनिषद का शिक्षा का अनुसार लोगों ने ज्ञान योग को अवलंबन करके फिर निराकार ब्रह्म का उपासना करना शुरू कर दिया। निराकार ब्रह्म। तो जब वेद का कर्मकांड का शिक्षा का अनुसार जीवन का लक्ष्य होता था स्वर्ग जाना, सबसे ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक सत्यलोक तक जाना, तो उपनिषद का शिक्षा का अनुसार जब लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन लोगों को मालूम पड़ा नहीं ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, इससे ऊपर मेरे को जाना पड़ेगा। तो ज्ञान योग का द्वारा निराकार ब्रह्म को प्राप्त करके इसको मोक्ष या मुक्ति या मोक्ष के बारे में लोगों को मालूम है। ये जीवन का मोक्ष जीवन का लक्ष्य है, मुक्ति पाना जीवन का लक्ष्य है। तो शास्त्र में जिस अंश में एक कर्मकांड के बारे में, कर्मकांड में क्या गड़बड़ है बताया गया। शास्त्र में कुछ अंश में कर्मकांड का महानंद का बारे में बताते हैं, कितना महान है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा फल मिलेगा, कर्म करो, कर्मकांड करो, तो लोग को उधर चले जाते हैं। फिर काल का प्रभाव का अनुसार जब ज्ञान काल का प्रभाव विस्तार होता है दार्शनिक युग में, उपनिषद का शिक्षा का प्रभाव का जब लोग पृथ्वी का प्रभावित होता है तो उधर कर्म को निराश किया जाता है। उधर ऐसा शिक्षा आता है पुराण में, शास्त्र में, तो तुम लोग स्वर्ग लोग जाएंगे, चंद्रलोक जाएंगे, अश्वमेध यज्ञ करते हो, आदर्श यज्ञ करते हो, गोमूत्र यज्ञ करते हो,
स्वर्ग सुख प्राप्त होगा नहीं? हरि बोल। तो उधर जाकर क्या होगा? बहुत आनंद मिलेगा, वो तो अमर बन जाएगा, मरेगा नहीं स्वर्ग में। स्वर्ग में क्यों मरता नहीं? लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाता है तुम तो ठेल के भागा देते हैं, फेंक देते हैं, तुमको मारेगा नहीं उधर तो बाहर फेंक देंगे। तब महाराज बताते थे तो वो जीव जो स्वर्ग में से गिरेगा, गिरेगा नीचे, गिरेगा उधर से, मरेगा नहीं, उधर गिरेगा। और जब गिरेगा स्वर्ग लोग मर्त लोग बीच में, और एक लोग है जो भूत रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं, अद्भुत प्रेत खाएंगे उसको, काटेंगे इसे, और इतना कष्ट होगा, परेशानी होगा, वो रोएगा ही। और आंसू होता है, आंसू का माध्यम से वो आत्मा जमीन पर गिरेगा, इस पृथ्वी में। जमीन से जो धान होता है, धान का पेड़ में अंदर में आत्मा घुसेगा। धान में जो चावल होता है, जो पुरुष लोग चावल खाता है ना, चावल से फिर खून में घुसेगा, रक्त होता है खून में, खून से शुक्र सेमन वीर्य होता है, तो खून से रेत कण से वीर्य में प्रवेश करेगा। अब वीर्य शुक्र को अवलंबन करके मातृगर्भ में प्रवेश करेगा, पुंस से रेत कण से। तो ज्ञान का द्वारा लोगों को ये मालूम होता है, अरे बाबा ये नहीं चाहिए मेरे को, तुम पुण्य करो, ये क्या करो, वो क्या करो, ये सुख पाएंगे, वो सुख पाएंगे। लोग ना हाँ बहुत अच्छा है, मिलेगा मेरे। लेकिन ज्ञान का शिक्षा में नहीं देखो, ये सुख मिलेगा, लेकिन बाद में तो यह हालत होती है, इसको निराश नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो दार्शनिक युग में ज्ञान का प्रभाव द्वारा, ज्ञान युग के द्वारा कर्म को निराश किया जाता है। तो लोग निराकार ब्रह्म को उपासना करते हैं, मोक्ष को मानते हैं, मुक्ति को मानते हैं। निराकार ब्रह्म में, भगवान में, निराकार ब्रह्म में हम लोग लीन हो जाएंगे। एक जीवन का लक्ष्य होता है। तो पहले वैदिक युग होता है, कर्मकांड प्रोसेस होता है, कर्मकांड को लेके कर्मकांड के द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है, फिर खिन्ने पुण्य मर्तलोक को सीधे आता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। ये भगवान का क्या करुणा का प्रभाव होता है। भगवान का विशेषता होता है, बहुत पतितों को बड़ा चीज देते हैं, ताकत वालों को कम चीज देते हैं। बड़ा बड़ा मुनीषों को प्राप्त नहीं होता है, बड़ा ज्ञानियों को प्राप्त नहीं होता है, सत्कर्मियों को प्राप्त नहीं होता है। बहुत बड़ा पापी होता है, अधम पतित होता है, उनको प्राप्त होता है सबसे बड़ा चीज। ये चमत्कार बात है। एक जन बोलता है हम लोग का ताकत नहीं है, हमें कमा है, मंद भाग्य है, दुर्भाग्य है। पुराना जमाना में मुनि ऋषि थे, ब्राह्मण थे, सब शुद्ध थे, अभी सब अपवित्र है, अशुद्ध है, सबसे कनिष्ठ है, निकृष्ट है। लेकिन सबसे निकृष्ट बाबा को सबसे उत्कृष्ट चीज प्राप्त होता है, प्रेम भक्ति प्राप्त होता है, जो यज्ञ से प्राप्त नहीं हो सकता है, ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता है, सकाम भक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। तो पौराणिक धर्म, भागवत युग भागवत धर्म, और हरे कृष्ण युग नाम धर्म, कलिकाले युग धर्म नाम संकीर्तन। महाप्रभु ने नाम संकीर्तन इंट्रोड्यूस किए। तो इसमें क्या पार्थक्य होता है? न तीनों ही भक्ति होता है। पौराणिक युग में भक्ति होता है, भागवत का भक्ति होता है, नाम से भक्ति होता है। तो क्या फर्क होता है? ना पूरा पौराणिक भक्ति से भगवान से लेने चाहते हैं, मांगते हैं, लेने चाहते हैं। भागवत का भक्ति से लेना देना का कोई सवाल नहीं होता। अब प्रेम भक्ति से क्या होता है? देने को चाहते हैं। पुराण का भक्ति से लेने चाहते हैं, और प्रेम भक्ति से देने के लिए चाहते हैं। ये श्रेष्ठता होता है। तो ऐसा वैदिक शिक्षा का एवोल्यूशन होता है, विवर्तन होता है। सब वेद में, वेद से सब आता है, लेकिन वेद का शिक्षा का प्रभाव हर समय हम लोगों को पड़ता नहीं। उस शिक्षा का प्रभाव एक काल में, जो युग के बारे में 70 द्वापर युग में एक टाइम पीरियड के बारे में बताता है।
एक एक समय में वेद का शिक्षा का प्रभाव एक एक तरीका होता है। तो अभी हमारा जो कलि युग है, चैतन्य महाप्रभु आए तो हमारा वैष्णव आचार्यों ने नाना शास्त्र विचारण कल्पनो सद्धर्म संस्थापक, इस सब शास्त्र विचार करके वैदिक युग से जब ऐसा यज्ञ का प्रचलन था, अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ वो यज्ञ था, तो अभी जो यज्ञ है वो क्या यज्ञ है? यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। तो जो संकीर्तन यज्ञ को ग्रहण करता है उसका सबसे बुद्धिमान करके माना जाता है। आजकल हम लोग का समाज में कोई लोग यज्ञ करता है, कोई ज्ञान करता है, कोई निराकार को उपासना करता है, लेकिन वो असल यज्ञ नहीं होता है, असल कर्मकांड का नहीं। क्योंकि भगवान द्वापर युग का अंत में जब चले गए ना, तब कर्म और ज्ञान को साथ में लेकर चले गए। कृष्ण सुधाम अपगते धर्म ज्ञानादि सह, धर्म ज्ञान को लेकर भागे। अभी कॉलेज में कर्मकांड ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, तो भाग वैकुंठ चले गए। कर्म और ज्ञान दोनों वैकुंठ चले गए। कोई आचरण विधि नहीं, उसे ज्ञान का प्रभाव नहीं। तो उसका देखो ना, ब्राह्मण लोग मंत्र पाठ करते हैं, मंत्र का अर्थ तो मालूम नहीं, उच्चारण भी ठीक करते हैं। एक मंत्र मंत्र भूल जाता है, ये कर देता है, कैसे करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, जो श्राद्ध करते हैं, जो शादी करते हैं, ये जो मंत्र उच्चारण से कुछ फल प्राप्त होगा? कुछ भी फल प्राप्त होगा? कुछ ही नहीं होगा। अरे ब्राह्मण का मंत्र फल नहीं, ये अच्छा है। फल होता था तो बहुत प्रॉब्लम होता था हम लोग को। क्यों? क्या प्रॉब्लम होता था मालूम है? ना कर्मकांड में जो उच्चारण होता है, उच्चारण का थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो विपरीत फल हो जाएगा। सोचिए ब्राह्मण का मंत्र का फल होता तो कितना विपरीत फल होता, हम लोग हालत खराब हो जाता। इसीलिए ब्राह्मण का मुंह से जो कुछ मंत्र आता है कुछ ही फल नहीं, वो अच्छा है हम लोग के लिए। पुराने जमाने में ब्राह्मण का मंत्र का फल था, जब अच्छा से बोलते थे अच्छा फल मिलता था, थोड़ा गड़बड़ होता था दिक्कत होती थी। आजकल ब्राह्मण का कुछ भी फल नहीं, वो अच्छा है हम लोग के लिए, और हालत खराब हो जाता है। तो शादी में, श्राद्ध में, यज्ञ में जो कुछ होता है वो सब निरर्थक है, कुछ फल नहीं उसका, कुछ भी फल नहीं। कर्म का फल नहीं, ज्ञान का फल नहीं। मायावती सन्यासी होता है सब छोड़ के, लेकिन कुछ ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान कर्म का नहीं। ये तो भाग गए ना दोनों। कृष्ण जब गए ज्ञान और कर्म को लेकर भाग गए। कृष्ण सदा बोलते धर्म ज्ञानादि सह कलौनष्ट दिशा का पुराण आपको धन। तो भागवत महापुराण में आए, जो भागवत में क्या सिखाया जाता है कि आद्यच अंत्यच, आद्यच मध्यच अंत्यच हरि सर्वत्र किया। ये भागवत का श्रेष्ठ कथा होता है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। भागवत में जो नवविधा भक्ति के बारे में बताता है, उसमें सब श्रेष्ठ होता है नाम संकीर्तन। भागवत में आद्यच मध्यच अंत्यच हरि सर्वत्र किया। परीक्षित महाराज का प्रश्न को देने के लिए पहला भागवत में बताया ना, सुंदर कैसा नहीं, हरे नामानुकीर्तनम, भगवान हरि का नाम ही समझते हैं। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद का अंतिम श्लोक देखिए, तो हरिनाम के बारे में बताते हैं। और बीच में जब वर्णन किया जाता है, जब वामनदेव आविर्भूत हुए थे, वामनदेव बलि को यज्ञ होता था ना, यज्ञ शुक्राचार्य असुरों का गुरुदेव शुक्र जब बहुत बड़ा यज्ञ करते थे नर्मदा नदी का तीर में, तो वामनदेव तो यज्ञ के बीच में वामनदेव आ गए ना, आज सब यज्ञ तो नष्ट हो गया। तो बाली को पाताल भेज दिए। तो वामनदेव बताए, अच्छा आचार्य शुक्रदेव को शुक्रदेव बताए, अच्छा आचार्य जी अभी तो यज्ञ संपन्न करना पड़ेगा, यज्ञ बीच में रह गया, तभी आप यज्ञ कैसे संपन्न होगा? तो असुरों का गुरु शुक्रदेव बताते हैं और क्या यज्ञ सब कुछ संपन्न होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान हरि का नाम कीर्तन करने से सब संपन्न हो जाएगा, शुक्रदेव ने बताया। तो आद्यच मध्यच अंत्यच हरि सर्वत्र किया। इसलिए प्रभुपाद ने पार्वती ने बताया वर्तमान युग का यही यज्ञ होता है। और जो मेधावी व्यक्ति होता है और उधर पैसा खर्च करता नहीं, कर्म कांड करता है, लेकिन लोगों का तो आदत है ना, 101,000 यज्ञ होगा,
मोटा मोटा दाढ़ी वाला सब बाबा जी लोग आएंगे, वहाँ कुछ होता है, हजार लाखों लोग आ जाएंगे उधर, लाखों लोग आ जाएंगे, ऐसा कुछ होगा था। और हरिनाम करेंगे, कोई नहीं आता है। मैं देखता हूँ बंगाल में, उड़ीसा में अष्टप्रहर 24 प्रहर करता है। मैं उड़ीसा में गया था रिसेंटली, बहुत बड़ा पंडाल बना है, 2-4 आदमी बैठा है, 1-2 कुत्ता बैठा है, और खाने का 1000 लोग आएंगे, हरिनाम के लिए कोई आता नहीं। और ऐसा जब यज्ञ करो सब आ जाएंगे, लाखों लोग आ जाएंगे। भगवान के नाम का महत्व कोई समझते नहीं। महाप्रभु ने भी बताया, महाप्रभु ने बताया, मैं लोगों का कल्याण के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु ले आया, जिसको लेने से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन लेते नहीं कोई लोग। मैं फ्री में देता हूँ ना, इसलिए महाप्रभु ने बताते, कोई एक बास्केट में डायमंड लेके कानपुर में बाजार में बैठा है, डायमंड किलो 10 रुपया, डायमंड किलो 10 रुपया, कोई जाएगा? कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। महाप्रभु तो मेरा हालत ऐसे हो गया, मैं सबसे दुर्लभ वस्तु लेकर आया, लेकिन फ्री में देता हूँ। जब भाग जाता है मैं उसका पीछे पकड़ के, किधर भाग के प्रेम रहो, तो कोई आते नहीं, भाग जाते हैं इधर से। यह इसलिए, लेकिन कदर शून्य जो बहुत बुद्धिमान होता है, कर्मकांड में पीछे फंसता नहीं, ज्ञान में पीछे फंसता नहीं, यज्ञ का पीछे फंसता नहीं, घर में बैठ के गृहता का बनेता का सदा हरि बने, बस। कितना आसान है उपाय महाप्रभु ने दे। अब प्रभुपाद ने बहुत इतना सुंदर भाव में बताए। देखो आज अमेरिका, जर्मन, जापान, चाइना, कितना पतित लोगों का पास हरिनाम पहुंच पाएंगे, पतित लोग यज्ञ कर पाएंगे, पतित लोग ज्ञान कर पाएंगे, जो कोई आदमी मंदिर उपासना कर पाएगा, जो कोई आदमी जिधर बैठ के भी भगवान का नाम कर पाएगा ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम ये धर्म का, वैदिक धर्म का एक एवोल्यूशन है। इससे अंतिम, इससे ऊंचा और कुछ नहीं, ये लास्ट है। फिर जब कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर कर्मकांड से लोग शुरू करेंगे, कर्म का प्रभाव से फिर शुरू करेंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज की जय।